बस friend of खा लेना not very good. And बाबा so we मेरी so यादों को we used to सीने में continue समा and we used to do लेना it. It is under my latest water tree. बस तुझ में ही खो हाँ, in another 10-15 minutes. जाऊं And यूं we गले से not लगा talk, but लेना it's बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना संसार से क्या हासिल एक बाबा अपना है संसार से क्या हासिल एक बाबा अपना है तेरा बन के ही रहना मेरे दिल का ये सपना है जीवन के पग पग में मेरे संग तो सदा चलना बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना हम आए शरण तेरी भरने अपनी झोली हम आए शरण तेरी भरने अपनी झोली जीवन मीठा करती तेरी दृष्टि और टोली सबसे अनुपम अनुभव तुझे अपना बना लेना बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना बस तुझ में ही खो जाऊं यूं गले से लगा लेना बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना बाबा में ओम शांति सभी को। ओम शांति। चलिए, आज हमारे साथ पूजा बहन है हमारे सेंटर से, 10 ईयर से ज्ञान में है और 2 साल से ना पूजा बहन समर्पित रूप से है ना। जी जी हाँ जी हाँ जी
आपके साथ मुरली आपको आज की सुनाएंगी और इनका मेडिटेशन का स्टाइल, इनका मदन चिंतन बहुत सुंदर है। सो आप सब उनको एंजॉय कीजिए, ठीक है। और जस्ट वन अनाउंसमेंट कि कल हमारा शाम का सेशन नहीं रहेगा, सुबह का रहेगा। आप में से जो आना चाहें आप सुबह जरूर आइए। लिंक इज द सेम, उसी में 4 लिखा होता है, उसी में 7 AM लिखा होता है। देर इज नो डिफरेंस, ठीक है। जो कर सकते हैं तो आप सुबह जरूर आइए, कल शाम का नहीं रहेगा, ठीक What है। is the time, Didi? 7 Okay. All right. 7:05 एक्चुअली। शुरू करते करते इट्स अबाउट 7 minutes past 7, ऐसे इतना हो जाता है, Okay. ठीक है। अगर आपको किसी ने आना हो तो उसमें आ सकते हैं। और एक और बात, एक हमारा ग्रुप है दिव्य फरिश्ते के नाम से, उसमें एक डेली इंस्पिरेशन और मुरली का एक पॉइंट, जैसे शुरू में सिंपल रूप से हमें समझ नहीं ज्यादा आ रहा होता, बस सिंपलीफाई करके आपको बताते हैं, उसको सुन के हम उसको फॉलो करें। तो आपका नाम मैं, आप कौन उसको ज्वाइन करना चाहेंगे मुझे बता दीजिए, फिर मैं आपका नाम डाल दूंगी। आई पुट योर नेम इन द ग्रुप देन। अच्छा, रमन जी के लिए। और चीना, व्हाट अबाउट यू? This is no appearance on the screen. It is just Murli, na? It is just a message, that's Ah, it. that I get every day, and yes, I would love to continue to get. So I'll make you join this. If you want to leave it, you can. उसमें एक recorded Okay. message होता है, मुरली का Okay. point। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड राजी, आपका करना है? नहीं नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे ना कैटरेक्ट है, तो ऑपरेशन करवाना है मुझे। अच्छा, नहीं, आप सिर्फ, मैं ग्रुप में आपको ज्वाइन अगर करा देती हूँ, आपने जब सुनना हो सुन लीजिए, उसमें करना कुछ नहीं, कोई मैसेज नहीं। आप 2 मैसेज सुबह आते हैं, एक रिटन और एक रिकॉर्डेड, कुछ करना नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपने लीव करना हो तो लीव करने की ऑप्शन तो सभी को है ना, And you can hear it in time of the day. एनी टाइम। Okay. एंड इट्स a 2-minute recording, 2 minute। Very good. तो Okay. आप एटलीस्ट समथिंग इज देयर, इज दैट Yes. जस्ट फॉर, ठीक है। ठीक है। ओवर टू पूजा बहन, वेरी वार्म Okay. वेलकम यू जी। ओम शांति जी। थैंक यू रचना बहन, आप सभी को ओम शांति, वेलकम टू द सेशन। एंड बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलकर, आप सबको देखकर ऑनलाइन, और बहुत अच्छा लग रहा है। आई होप आपका दिन अच्छा रहा होगा। अभी हम 4 बजे मिल रहे हैं। सो हम शुरू करने से पहले, वैसे तो रचना बहन ने बहुत सुंदर म्यूजिक प्ले किया था, बट हम शुरू करने से पहले 1 मिनट साइलेंस कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ओके। ओम शांति। ओम शांति जी। हाँ जी, तो आज की हम बाबा की, प्यारे बाबा की मुरली सुनेंगे। बहुत अच्छी बाबा ने आज मुरली सुनाई। आज जैसे बाबा ने कहा कि भक्ति में जैसे हम बोलते थे ना कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो आज बाबा ने हमको ये पूछा है कि आपने मुझे बच्चा बनाया है अपना। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि भगवान तो मेरा बच्चा भी है, मेरा साथी भी है, मेरा ये भी है, वो भी है। पर बाबा कहते कि आपने मुझे अपना बच्चा बनाया है ना। तो इसीलिए आज बाबा कहते आप मुझे अपना बच्चा बना लो, अपना वारिस बना लो,
और मैं आपकी इस तरीके से सेवा करूंगा, इस तरीके से मैं आपकी खिदमत करूंगा कि दुनिया में किसी ने नहीं करी होगी। हम क्या समझते हैं कि बच्चा होगा तो हमको उसको प्रॉपर्टी देना पड़ेगा, उसको अपना वर्षा देना पड़ेगा, लेकिन ये वो बच्चा है जो कुछ नहीं मांगता हमसे और क्या करता है, हमारी बदले में बहुत 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 सेवा करता है ना। तो इसीलिए बाबा ने आज हमसे यही पूछा है कि बच्चे, आपने मुझे अपना वारिस बनाया है, अपना बच्चा बनाया है ना। क्योंकि जितना हम उसको अपना बच्चा बनाते हैं, अपना वारिस बनाते हैं, हम उसका उस पर सब कुछ अपना न्यौछावर करते हैं, उतना ही वो हमें रिटर्न करता है, उससे ज्यादा हमारी सेवा करता है ना। और आज बाबा ने ये भी कहा कि ये आप देखिए, अगर ये सृष्टि जो है ना, ये प्रकृति जो है, उस पर हमारी वाइब्रेशंस का बहुत असर पड़ता है। जैसे अगर आप देखें कभी आप पहले जमाने में जब बहुत सतो प्रधानता थी, बहुत लोग बहुत प्योर रहते थे, तो इतनी प्राकृतिक आपदाएं और इतना सृष्टि में हलचल नहीं होती थी। लेकिन आज हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम इंसान एक उस पे बढ़ते जा रहे हैं कि हम गिरावट की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे सृष्टि पर भी उतनी ही ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आ गई हैं, उतनी ही ज्यादा बीमारियां आ गई हैं। तो बाबा कहते अभी हम सतो प्रधान बन रहे हैं, जब हम पूरे प्योर बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा। बाबा कहते जब हम पूरे प्योर हो जाएंगे तो सृष्टि जो है परिवर्तन हो जाएगी हमारे लिए, ताकि हम एक नई दुनिया में जाएं। और ये सृष्टि आज जो हम इसको बोलते हैं इतनी खराब दुनिया है, इतना खराब सब कुछ होता है, तो ये परिवर्तन होके फिर एक नई दुनिया, एक नई सृष्टि हमारे सामने आए, जो हम बोलें कि हाँ ये कितनी सुंदर दुनिया है ना। आज बाबा ने उसके बारे में भी बताया है, तो सुनेंगे आज बाबा की मुरली। और मैं आपको सुनाऊंगी, साथ साथ आप भी थोड़ा पार्टिसिपेट करिएगा। अच्छा, आज बाबा ने सार सुनाया। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब ये नेचुरल कैलामिटीज व विनाश का फोर्स जो है वो बढ़ेगा, है ना। तो बाबा ने कहा जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब विश्व में भी जो प्रकृति के 5 तत्व हैं, जो सफाई करेंगे इस सृष्टि की, ताकि नई सृष्टि आ सके, हमारे लिए एक परिवर्तन हो सके। तो बाबा ने कहा वो सफाई भी तेजी से होगी और ये पुरानी दुनिया परिवर्तन होगी। हम कहते हैं ना, हमें एक नई दुनिया चाहिए, एक बेहतर समाज चाहिए, एक बेहतर हमें वर्ल्ड चाहिए। तो बाबा ने कहा कि ये पुरानी दुनिया परिवर्तन होगी, है ना। अच्छा, आज बाबा ने प्रश्न पूछा है कि कौन सा पुरुषार्थ हम करेंगे, है ना। माना हम क्या कर रहे हैं, हर इंसान जो है अपने आप को बेहतर बनाने का पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, अपने ऊपर एफर्ट करता है। मानो हमें गुस्सा आया तो हम क्या सोचते हैं कि अच्छा अगली बार से मैंने गुस्सा नहीं करना, है ना। तो ये भी हम पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा कौन सा पुरुषार्थ, कौन सी एफर्ट, कौन सी मेहनत हम अपने ऊपर करेंगे जिससे हमें बाबा जो भगवान है उसका पूरा वर्षा प्राप्त हो। माना भगवान हमें जो देने आया है, तो कहते हैं ना कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो आप क्या कर रहे थे, कोई भगोना लेकर आया था, कोई चम्मच लेकर आया था, कोई छलनी लेकर आया था, कोई कटोरी लेकर आया था। तो हम क्या लेकर आए हैं, हम अपनी झोली पूरी भर सके उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आप एक एक करके बताइए कि भगवान से सब कुछ अपनी झोली में भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सी वाली मेहनत करनी पड़ेगी या पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप ना सिस्टर म्यूट है, आप मुझे नाम नहीं पता। शीना? नहीं, शीना बहन तो अनम्यूट है। आईफोन से आपने ज्वाइन किया हुआ है सिस्टर ने, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। नीचे ना एक आप जब ऐसे टैप करेंगे ना तो नीचे बटन आएगा अनम्यूट का, आप अनम्यूट करेंगे तो
हाँ जी, हम हो गया, हाँ हाँ जी जी, हाँ जी, ये पुरुषार्थ का मुझे लगता है विद 7 वर्च्यूज हमें उनको अपनाना होगा, अपने हाँ। बिहेवियर में चेंजेस लानी होंगी, तो हम्म, उससे हमें चेंजेस आएंगी इस सृष्टि में। बहुत सुंदर। तो आपने बताया कि आपका नाम क्या है, वैसे आपने आईफेस्ट रमन, के बारे में। रमन। अच्छा, तो रमन मैम ने बताया कि जब हम अपने अंदर 7 गुणों को लेकर आएंगे, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाएंगे, तो जो है वो पुरुषार्थ हमारा होगा, जिससे हम अपने अंदर चेंजेस ला सकते। राज बहन, शीना बहन, आप बताएंगे दोनों में से कोई, क्या ऐसा हम करें जो हम परमात्मा का पूरा वर्षा। बाबा के साथ जुड़ना, उनको याद रखना, रोज उनके अपने अपनी सोल को उनकी सोल तक पहुंचाना। वेरी नाइस, है ना। तो हम बाबा से कनेक्ट करें, बाबा से जुड़ें, बाबा को हम याद करें, उससे हम प्योर बनते जाएंगे और फिर उससे भी चेंजेस आएंगे। और राज बहन। बस ये मेन तो वही 7 वर्चेस जो हैं उन्हीं को अप्लाई करें तो वही हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। वेरी नाइस। तो 7 गुणों की धारणा करेंगे, मतलब अपने अंदर जी उसको इम्बाइब करेंगे, तो हम पुरुषार्थ पूरा कर सकते। हाँ जी, शीना बहन बताइए। एक बारी जस्ट गो ओवर, जस्ट टू नेम देम द 7 वर्च्यूज, जस्ट फॉर लिटिल मोर क्लैरिटी। हाँ, तो 7 वर्च्यू, 7 गुण जो हैं, दे आर सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, ज्ञान और शक्ति, which ठीक is happiness, peace, purity, knowledge, love, bliss and power. ठीक है, so these are थैंक the यू, 7 virtues of the थैंक 7 यू। original qualities of the यस, soul. यस। तो ये अगर हम धारण करें तो ये बहुत सुंदर आप सबने आंसर्स दिए। बट अभी हम देखते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। तो आज बाबा ने क्या आंसर दिया है। बाबा ने कहा है कि अगर आपको पूरा वर्षा लेना है, वर्षा मतलब कि इनहेरिटेंस, बाबा जो हमको देने आए हैं, अगर हमको पूरा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ। पहले हम बाबा को अपना वारिस बनाए, अपना बच्चा बनाए। इसका मतलब क्या है। अब आप कहोगे दीदी वारिस बनाने का मतलब क्या है। वारिस बनाना अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब बाप पर बलिहार करो। जैसे होता है ना, हमारा बच्चा होगा, हम दुनिया में सबसे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने स्पाउस से, और भी लोगों से, अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से। पर हमारा जो बच्चा होगा ना, वो अगर हमारे लिए कुछ ना भी करे, हम तब भी उस पर सब कुछ न्यौछावर करेंगे, हम तब भी उस पर सब कुछ बलिहार करेंगे। वहां पे हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, है ना। वहां पे हम केवल देते हैं, देते हैं, देते हैं। भले भले वो हमारी ध्यान ना रखे, सेवा ना करे, बात ना माने, फिर भी हमारे दिल से क्या निकलेगा कि मुझे इसका ध्यान रखना है, मुझे हमेशा इस पर सब न्यौछावर करना है। बाबा कहते क्या हमने बाबा को वैसा वारिस बनाया है। क्योंकि अगर हम खुद देखें तो भगवान के सामने जब हम जाते हैं तो हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है। आपने मुझे ये नहीं दिया, आपने मुझे ये मेरा ये काम नहीं किया, आप इनका तो सारा काम करते हो, मेरी बात तो सुनते ही नहीं हो, है ना। तो लेकिन क्या मैंने उसको अपना वारिस बनाया है, मतलब कि सब कुछ बाप पर बलिहार किया है ना। तो बाबा ने आगे कहा बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। जब हम उसको अपना बच्चा बना लेंगे तो वो हमें अपना पूरा वारिस बनाएगा, है ना। तो इट्स लाइक कि इस जन्म में मैं उसको अपना वारिस बनाऊं और अगले अनेक जन्मों तक उसके पास जो है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो गुण है, जो शक्तियां हैं, वो मुझे सारी जो है वो मुझे उन सबको मुझ पर न्यौछावर करे, है ना। तो जैसे इसमें एक भक्ति में यादगार है। जैसे क्या होता है कि एक बार सुदामा का मिसाल देते हैं कि सुदामा जो है अपने फ्रेंड से मिलने जाता है कृष्ण से, और जब जा रहा होता है तो उसकी पत्नी बोलती है कि ये थोड़ी सी चावल ले जाओ, खाली हाथ मत जाओ, है ना। तो सुदामा कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है। पर वो फिर भी कहती नहीं नहीं आप ले जाओ, है ना। तो सुदामा जब जाता है मिलने तो देखता है कि कृष्ण जो है वो तो बहुत बड़ा
महल का राजा है, वो तो द्वारकाधीश है, तो वो उसको लज्जा आती है कि मैं तो एक मुट्ठी चावल ही लेकर आया हूँ, मैं इसको ये चावल दूंगा तो मतलब इसके पास तो कितने चावल कितना सब कुछ होगा ही, है ना, मैं क्या इसको एक मुट्ठी चावल दूंगा। तो जब कृष्ण को ये देखते हैं कि वो कुछ लाया है और पीछे छुपा रहा है, तो वो उससे वो चीज लेते हैं, वो उससे चावल लेते हैं और छीन कर लेते हैं, है ना। क्यों? कृष्ण के पास क्या चावल नहीं थे जो उन्होंने छीन कर लिए? लेकिन कृष्ण को जो है सुदामा को बहुत सारा महल माड़िया आदि ये सब देना था, इसीलिए उन्होंने चावल मुट्ठी जो है वो छीन कर ली। क्योंकि भगवान भी जो है ना वो इस सृष्टि चक्र के लॉज में नियमों में बंधा हुआ है। अगर ऐसे ही वो सुदामा को दे देते महल वगैरह, तो दुनिया वाले क्या कहते कि ये इनका दोस्त था ना, इसीलिए इन्होंने फ्री में दे दिया, मतलब इसीलिए इन्होंने ऐसे ही दे दिया, हमको तो नहीं दिया, इसको दे दिया। लेकिन भगवान भी नियम में बंधा हुआ है, जो करेगा वो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, और जैसा करेगा वैसा पाएगा, है ना। तो भगवान हमें कहता है कि इस समय आप मुझे अपना बच्चा बनाओ, आप मुझ पर सब कुछ न्यौछावर करो, और अनेक जन्म आगे आने वाले मैं आप पर सब कुछ न्यौछावर करूं, है ना। तो हम चेक करें, जैसे हमने उसको बोला ना आ, कि भगवान जो है ऐसे थोड़ी ना भगवान खाते हैं। तो किसी ने बोला कि तुमने तो उसको यशोदा की तरह खिलाया ही नहीं, है ना, माना माँ की तरह खिलाया ही नहीं। तो क्या हम चेक करें कि जब हम खाना खाते हैं तो मैं उसको बुलाती हूँ कि शिव बालक आ जाओ, मैं तुम्हें भी खाना खिलाऊं, या शिव बालक आ जाओ हम सैर पर चलें, चलो मेरी उंगली पकड़ो, मैं तुम्हारी माँ हूं ना, मेरा ध्यान रखना, शिव बालक मेरी बात मानो। तो ऐसे ऐसे जब आप उससे बात करेंगे तो आपको ना बड़ा मजा आएगा, और आपको लगेगा कि सच में परमात्मा जो है वो प्रीत की रीत निभाने लगा है ना। तो और उसके बाद बाबा ने क्या कहा, बाबा ने सेकंड पॉइंट बोला, पहला तो बोला कि मुझे अपना वारिस बना लो, सेकंड बोला कि संपूर्ण पवित्र बनो। माना हम क्या समझते हैं कि नहीं, बाहर बाहर से तो मैं सब कुछ अच्छा ही कर रही हूँ, लेकिन बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्र, माना मेरे मन में भी पवित्रता हो, है ना। अब हम चेक करें कितनी बार जब हम किसी के बारे में कुछ सोचते हैं तो हम ऐसे ही कुछ भी सोच लेते हैं। हम सोचते हैं कि इन्होंने मतलब हमारे घर का जो स्टाफ होता है उसके बारे में ही हम कितना कुछ सोच लेते हैं कि इनको क्या अकल नहीं है, इन्होंने ये चीज यहाँ की यहाँ रख दी, या आज इसने मेड ने ये कर दिया या वो कर दिया। या फिर कोई हमारे घर में आते हैं हमें कुछ बोलते हैं तो हमें क्या लगता है कि ये तो बस हमेशा आते हैं और हमेशा हमें सुना के चले जाते हैं, और मैं तो कुछ बोलती नहीं हूँ, बट इन्होंने तो हमेशा ही मेरे को ऐसे बोलना होता है ना। तो खैर हम जब ऐसे अपसेट होते हैं, हम बुरा मानते हैं, हम उनके बारे में ऐसा सोचते हैं, तो बाबा कहते ये भी प्योरिटी नहीं है ना। प्योरिटी माना संपूर्ण पवित्रता, प्योरिटी माना संपूर्ण वो कि ये आत्मा तो बहुत अच्छी है, ये आत्मा अभी थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है, कोई बात नहीं, इन्होंने ये चीज यहाँ से उठा के यहाँ रख दी, पर ये है तो बहुत अच्छी, है ना। तो हर एक के बारे में हमारा विचार भी बड़ा अच्छा चले, वो संपूर्ण पवित्रता है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि संपूर्ण पवित्र हमने बनना है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हमने सजा खानी पड़ेगी। स्वर्ग में तो जाएंगे जब हम ये नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन अगर हम संपूर्ण पवित्र नहीं है तो हमारा जो हिसाब किताब है वो पूरा होगा तो कैसे होगा। धर्मराज क्या बोलेगा, आपने ये गलती करी, ये गलती करी, ये गलती करी, चलो अब आपको सजा मिलेगी, है ना। लेकिन अगर हम खुद ही, हम जब परमात्मा को याद करते हैं, उस याद से हमारी जो गलतियां हैं, हमारे जो पाप कर्म है, जो हमसे कुछ विकर्म हो जाते हैं, वो सब भी उससे जो है विनाश होते हैं, वो सब भी उससे खत्म हो जाते हैं, हम प्योरीफाई हो जाते हैं, है ना। फिर जब लास्ट में हम जाते हैं तो धर्मराज भी क्या कहता है कि इन्होंने तो, ये तो संपूर्ण पवित्र है, इनको जाने दो, इनका कोई हिसाब किताब नहीं है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमको संपूर्ण पवित्र बनना है उसकी याद से। अच्छा, देखो आज बाबा ने क्या कहा, अभी हम मुरली सुनेंगे। आज बाबा ने कहा कि हमने
एक को याद नहीं करना है, 3 को याद करना है। क्या कह रहे हैं बाबा? हमेशा तो बाबा कहते हैं कि मुझे एक को याद करो, है ना। आज बाबा कह रहे हैं कि 3 की याद में बैठना है। तो क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा कह रहे हैं कि वो भले एक ही है, परंतु हमको उसको कैसे याद करना है? वो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है ना। तो भगवान जो है अभी तीन संबंध से हमारे सामने आता है। जैसे बाप जो होता है वो जन्म देकर पालना करता है, तो परमात्मा ने हमें नया जन्म दिया, ब्राह्मण जन्म दिया, क्योंकि जैसे ही उसने हमें ये ज्ञान दिया, परमात्मा ने हमें एक नया जन्म दे दिया, है ना। कि वो पुराना वाला जन्म जो आप पुराना जी रहे थे वो दूसरा था, अभी आपका नया जन्म है। इस नए जन्म में आप ब्राह्मण बन गए हो। अब आपको उन्नति को पाना है, आपने अपने आप को परिवर्तन करना है। तो वो बाप बनकर हमें नया जन्म देके हमारी पालना करता है, और फिर वो शिक्षक बनता है, फिर वो रोज हमें मुरली सुनाता है ना। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी शिक्षक के रूप में, उसको सिखाया था, ऐसे ही वो हमें सुनाता है कि बच्चे आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। उसके बाद वो सतगुरु भी है। तो सतगुरु क्या करता है? सतगुरु बड़े प्यार से हम उसके पास जाते हैं और वो हमें वरदान देता है। और वरदान जब हमें मिल जाता है ना किसी चीज का, तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। मानो कि आपको किसी ने वरदान दे दिया कि सदा खुश रहो, सदा आप तंदुरुस्त रहो, सदा आप जो है शक्तिशाली रहो। तो जब आपको ये वरदान मिल गया, तो आपको एक ब्लेसिंग मिल गई। अब आपको मेहनत नहीं करनी, लेकिन आपको ये वरदान मिल गया इजीली। ऐसे ही परमात्मा भी सतगुरु के रूप में रोज हम पे वरदान लुटाता है। तो हमको फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है ना। तो कौन से 3 रूपों में आए हैं बाबा? बाप, सदगुरु और शिक्षक। सतगुरु शिक्षक, हाँ। राजबेन, जी, ये अच्छा। सतगुरु और वेरी नाइस। शिक्षक। बाप, फिर शिक्षक, फिर सतगुरु, है ना। सतगुरु। इसीलिए बाबा कह रहे कि बाबा को तीनों रूपों में हमको याद करना है, ठीक है। फिर बाबा ने कहा मुरली में कि रूहानी बच्चों माना कि हे मेरे मीठी मीठी आत्माओं, मेरे बच्चों, मुझे याद करो तो आपके सभी के पाप कट जाएंगे। अब हम देखिए जरा, तो इस जीवन में भी हमसे कुछ ना कुछ गलतियां तो हुई हैं, है ना, जो श्रीमत के अनुसार बाबा कहते हैं कि ये राइट नहीं है। पर ज्ञान में आने से पहले हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं, पिछले जन्मों में भी गलतियां हुई होंगी। तो बाबा कहते हैं अब इसको उतारने के ना, जो हमसे पाप हुए हैं, विकर्म हुए हैं, अब इसको चुकतू करने का तरीका क्या है? 2 तरीके हैं। कोई बताएगा कौन से 2 तरीके हैं? अच्छा, मैं बताती हूँ। देखो, एक तरीका है भोग से। हाँ एक जी, तो भोग रीनू के, बताएं। हाँ, एक सबसे बड़ा तरीका है, या तो हम बाबा की याद में रहें, बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप विनाश हो जाएंगे। और दूसरा है फिर भोग। भोग मतलब हमारे जो कर्मों का हिसाब किताब है यही चुकतू करेंगे, उसको भोग के भोगना करके फिर वो हमारे पाप विनाश हो जाएंगे। वेरी नाइस, बहुत सुंदर बताया रीनू बहन ने। 2 तरीके हैं, एक भोग से, एक योग से, है ना। तो पहला तरीका कि जब हमारे जीवन में कोई ऐसी बातें आती हैं जो हमें लगता है कि ये चीज क्यों हो रही है मेरे जीवन में, ये तो नहीं होना चाहिए था, है ना। तो वो हमें ऐसा लगता है कि मुझे किसी चीज की सजा मिल रही है। मानो कि मुझे कोई बीमारी आ गई, या मेरे साथ कुछ गलत हो गया, या किसी ने मुझे धोखा दे दिया, जो मुझे लगता है ये तो राइट नहीं है। तो वो मेरी लाइफ में भोगना आ रही है, मुझे भोगना से उसको चुकतू करना पड़ रहा है ना। या फिर योग से, दूसरा तरीका है कि जब हम परमात्मा को याद करते हैं, तो उस समय हमारा परमात्मा से जो कनेक्शन जुड़ता है, तो हमारे सभी पाप कर्म उस समय विनाश होने लगते हैं। बाबा कहते हैं इजी तरीका कौन सा है? योग वाला ना। भोग वाला तो हमको बहुत सजा वाला फील होता है रास्ता। तो इसीलिए बाबा ने कहा योग से आप अपने सभी पाप कर्मों को विनाश कर सकते हो। इसीलिए देखो क्या बोलते हैं कि परमात्मा को याद करते हैं ना, तो सूली, किसी को सूली चढ़ना होता है, फांसी आनी होती है, तो सूली से वो कांटा बन जाता है, कांटा से राई बन जाता है, और राई से रुई बन जाता है।
है ना, उसको याद करते करते। अच्छा, उसके बाद आज बाबा ने ये भी कहा कि कि बाबा कहते हैं आप जानते हो, बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे और बाप से हम ऊंच पद पाएंगे। जितना हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे अंदर वो गुण और शक्तियां इमर्ज होंगे, और जब हम नई दुनिया में सतयुग में जाएंगे तो हम एक ऊंचा पोस्ट पोजीशन पाएंगे, है ना। तो उसके बाद फिर बाबा ने कहा कि देखो, जब हम सतयुग में थे तो लक्ष्मी नारायण सतयुग के महाराजा महारानी थे, ठीक है। उसके बाद सतयुग बीता, त्रेता युग बीता। त्रेता युग के बाद क्या आया? कौन सा युग आया त्रेता युग के बाद? द्वापर है। द्वापर युग आया, है ना। द्वापर। लेकिन द्वापर युग जब आया तो बाबा ने कहा द्वापर युग में आप बच्चों ने अपनी जो पवित्रता है उसकी ताकत आप खो गए, आपने खो दी। माना हम बार बार जो जन्म ले रहे थे, 21 जन्म हमने लिए, तो बार बार जन्म लेते लेते मुझ आत्मा को क्या लगा कि मैं तो ये शरीर हूँ। तो मेरे अंदर देह अभिमान आया, मेरे अंदर विकार आए। वो जो 5 विकार है ना, कौन से 5 विकार? काम, काम, क्रोध, लोभ, मोह क्रोध, और लोभ, माया। मोह और मोह अहंकार, का है ना। अहंकार। तो हाँ। हाँ, तो द्वापर युग में पहले पहले ये विकार जब आए, तो पहले पहले जब विकार आए ना, तो हम आत्माओं को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हम तो देव कुल की आत्माएं हैं, हम तो बड़े सुख में रहते थे सतयुग में। और जब ही पहली बार मुझे क्रोध आया या पहली बार मुझे अहंकार आया, तो मुझे पहली पहली बार लगा कि ये तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बड़ा दुख हुआ। तो अब अपने आप को मतलब द्वापर युग से जब हमने दुख पाया, हम गलत रास्ते पर चले गए, तो वहां से हमने परमात्मा को याद करना शुरू किया। हमने शास्त्र लिखे, हमने वेद उपनिषद लिखे, हमने मंदिर बनाए, हमने भक्ति शुरू करी। तो बाबा ने आज कहा है कि जितने भी भक्ति के शास्त्र हैं वो कब से हमने पढ़ना शुरू किया? कौन से युग से? द्वापर युग से। द्वापर युग से। क्योंकि सतयुग और त्रेता में तो हम इतने खुश थे कि हमने भगवान को याद ही नहीं किया, है ना। होता है ना, जैसे आपका बच्चा जो है, मानो अगर वो कहीं बाहर खेलने जाते हैं, ठीक है, और वो इतना खुश है, वो इतना एंजॉय कर रहा है, उसको लगता है कि मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। आप उसको लेने जाते हो और वो आपको कहता है कि नहीं नहीं मम्मी, या फिर अगर आप दादी बन चुके हैं तो बोलता है नहीं नहीं दादी, अभी ना मुझे बहुत मजा आ रहा है, अभी नहीं जाऊंगा मैं, अभी आप मुझे खेलने दो, अभी तो मैं जीत रहा हूँ, अभी तो मेरे पॉइंट्स बन रहे हैं, अभी तो मेरी बैटिंग आई है, और अभी नहीं जाऊंगा मैं, है ना। तो वो आपको कहता है कि अभी आप वेट करो। फिर जैसे ही अगर मानो कि गेम में उसको चोट लगती है, वो गिरता है, या उसके साथ कोई दूसरा बच्चा जो है चीटिंग करता है, तो वो क्या सोचता है कि बस मैंने अब और नहीं खेलना, अब मैं जाऊंगा। अब वो बोलता है, वो सबसे पहले किसको ढूंढता है कि मेरी माँ कहाँ है या मेरी दादी कहाँ है, वो मुझे लेने आए थे, अब मैं जा रहा हूँ, है ना। तो वो जब तक खुश था, जब तक वो खेल रहा था, एंजॉय कर रहा था, उसने आपको याद नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसको दुख हुआ, वो गिर गया, उसको चोट लगी, या उसको किसी ने धोखा दिया गेम में, तो उसने आपको याद करना शुरू किया, अपनी माँ को, अपनी दादी को। ऐसे ही जब सतयुग त्रेता में हम बहुत खुश होते हैं ना, हम हमारे पास सब कुछ होता है, हमारे पास बहुत सुंदर शरीर होता है, हमारे पास धन दौलत हम धन धान्य संपन्न होते हैं, हमारे परिवारजन बड़े अच्छे होते हैं, मन से भी हम बड़े खुश रहते हैं, तो सब कुछ हमारे साथ बड़ा अच्छा होता है। उस समय हम परमात्मा को याद नहीं करते क्योंकि हम बहुत खुश हैं, है ना। लेकिन द्वापर युग से जब हमें चोट लगती है, हमें दुख होता है क्योंकि हम विकारों में चले गए, उस समय क्योंकि मैं दुखी हो गई, मुझे चोट लग रही है, तब मैं परमात्मा को याद करती हूँ, तब मैं अपने पिता को याद करती हूँ, तब मैं मंदिरों की स्थापना करती हूँ, तब मैं शास्त्र लिखना शुरू करती हूँ, शास्त्र पढ़ना शुरू करती हूँ। तो बाबा ने कहा, कई लोग ऐसा कहते हैं ना कि शास्त्र वगैरह तो सतयुग से चले आ रहे हैं, ये तो परंपरा से चलते थे, बहुत मतलब सृष्टि की शुरुआत से चल रहे हैं। बाबा कहते शुरुआत से नहीं चले, क्योंकि सतयुग में तो कोई पढ़ता ही नहीं था शास्त्र वगैरह, सतयुग में तो सब बड़े खुश थे। तो बाबा ने कहा ये शास्त्र भक्ति वगैरह ये तो सब आपने द्वापर से शुरू किया,
जब रावण राज्य शुरू हुआ, रावण का राज्य जब शुरू हुआ, तब आपने ये सब शुरू किया। इसका मतलब कि जब हम दुखी होते हैं तब हम ये सब करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं। बाबा कहते लेकिन अभी तो हमको ज्ञान मिल गया, अब हमने क्या करना है? बाबा कहते अब आपको अपने अंदर ही अंदर ज्ञान का चक्र चलाना है ना, साथ साथ बाबा को भी याद करना है। तो इससे क्या होगा? जैसे मानो कि ज्ञान का चक्र चलाना है, तो चक्र कैसे चलाना है? मानो आपने अभी सुना कि हमने बाबा को याद करना है, मुझे अपने अंदर 7 गुणों को डेवलप करना है, मुझे बाबा को अपना वारिस बनाना है, मुझे पवित्र बनना है। अब आप सुनकर क्लास ओवर हो गई, 5 बज गए, ठीक है। आपने आज से लेकर कल तक, जैसे रचना मैम ने कहा कि कल मॉर्निंग क्लास होगी, तो आपने क्या किया कि जब तक क्लास होगी नेक्स्ट, तो मैं आज से लेकर कल तक मॉर्निंग तक ये पॉइंट्स रिवाइज करूंगी, है ना, और प्रैक्टिस करूंगी। तो आपने सोचा कि चलो बाबा ने आज कहा था कि वारिस बनाना है, तो आप उसके बारे में सोच रहे हो कि मैं कैसे वारिस बनाऊं, और आप उसको फिर अपने जीवन में उतारते हो। आप बार बार बाबा से बात करते हो, बाबा से शेयर करते हो, बाबा को अपनी सारी जिम्मेवारियों का बोझ दे देते हो। तो ये ऐसे करके क्या कर रहे हैं? हम अपनी बुद्धि में ज्ञान का चक्र चला रहे हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा ज्ञान का आपको चक्र चलाना है, तभी हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ज्ञान का चक्र हमारी बुद्धि में जब चलेगा, तब हम सतयुग में क्या बनेंगे? चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्ती राजा बनेंगे। आपने देखा है ना, जैसे सूर्यवंशी राजा महाराजा महारानी होती है ना, उनके पीछे वो जहाँ उनका सिंहासन होता है, उनके पीछे ऐसे एक चक्र दिखाया होता है। तो बाबा कहते हैं कि आप चक्रवर्ती राजा कब बनेंगे? जब आपकी बुद्धि में ज्ञान का चक्र चलेगा, है ना। उसके बाद बाबा ने आज ये भी कहा कि देखो, जब भी 2 युगों का संगम होता है, तो उसे भी संगम कहते हैं। मतलब जैसे सतयुग से त्रेता युग आया, तो सतयुग और त्रेता युग का संगम हुआ, 2 युग मिले, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि दिन और रात मिल रहे हैं, जैसे शाम का समय, नुमा शाम के समय को बोलते हैं संगम हो रहा है, या सुबह को बोलते हैं कि जब रात से दिन होता है कि संगम हो रहा है, 2 चीजें मिलती हैं तो उसको संगम बोलते हैं। तो जब सतयुग से त्रेता युग आता है, उन 2 युगों के संगम को भी संगम बोलते हैं। जब त्रेता युग से द्वापर युग आता है, उन 2 युगों के संगम युग को भी संगम बोलते हैं। जब द्वापर युग से कलयुग आता है, उन 2 युगों के संगम को भी संगम बोलते हैं। और जब कलयुग से सतयुग आता है, उन 2 युगों उसको के संगम को भी संगम युग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि कल्याणकारी संगम युग किसको बोलते हैं? कौन से 2 युगों का संगम जब होता है, उसको हम कल्याणकारी संगम युग बोलते हैं। कलयुग और सतयुग, सतयुग। हाँ। तो देखो क्या होता है, जब हम सतयुग से त्रेता में आते हैं, तब भी हम थोड़ा थोड़ा नीचे, जैसे नीचे जा आप रहे। अपना फोन यूज कर रहे हो, आपने उसको 100% चार्ज किया, फिर आपने उसको यूज करना शुरू किया। अब यूज करते करते उसकी कुछ बैटरी कम होगी ना, तो जब कम होगी तो मतलब आपको उसको दोबारा चार्ज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब हम सतयुग में आते हैं, तो हम 100% प्योर होते हैं। हमारी जो अवस्था है सोल की, वो 100% प्योर होती है। इसीलिए बोलते हैं 16 कला संपन्न, माना 100%। जैसे बोलते हैं ना 16 आने सच, 16 आने सच, माना ये बात पूरी सच है, 100% ट्रुथ है। ऐसे ही 100% प्योर, 100% माना 16 कला संपन्न, ठीक है। लेकिन फिर त्रेता युग में हम 14 कला रह जाते, मतलब हमारी 2 कलाएं कम हो गई, हमारी पावर 100% से 90% हो गई, ठीक। अभी भी प्योर है पर थोड़ी पावर कम हो गई। अच्छा, अब लेकिन जब हम त्रेता से द्वापर युग में आते हैं ना, तो इस संगम को अकल्याणकारी संगम कहते हैं। क्यों? क्योंकि सतयुग त्रेता में तो हम देवी देवता होते हैं, हम बड़े प्योर होते हैं। लेकिन द्वापर युग में रावण राज्य शुरू हो जाता है, द्वापर युग में विकारों की प्रवेशता हो जाती है, द्वापर युग में हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे विकार आ जाते हैं। द्वापर युग से मैं देह अभिमानी हो जाती हूँ, मुझे लगता है कि मैं तो ये बॉडी हूँ, है ना।
तो बाबा कहते हैं कि त्रेता के बाद जो द्वापर युग आता है वो उसमें गिरावट बहुत ज्यादा होती है। सतयुग से त्रेता में इतनी नहीं होती है, जैसे 100 से 90 में ही आते, लेकिन त्रेता से द्वापर में गिरावट काफी ज्यादा हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि जैसे हम अपना फोन यूज करते रहते तो फोन की बैटरी जाती है ना, ऐसे ही हम भी बार बार जन्म पुनर्जन्म लेते हैं तो हमारी बैटरी भी कम होती है, फिर हम देह अभिमान में आ जाते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा? इस संगम युग को अकल्याणकारी संगम बोलते हैं। अकल्याणकारी माना कि जब हम बोलते हैं कि देवी देवताएं वाम मार्ग में चले गए, बोलते हैं ना 33 करोड़ देवी देवताएं थे, लेकिन वो देवी देवताएं जब गिर गए वो हम ही थे, है ना। वो देवी देवताएं हम ही थे। देवी देवता माना कौन सी आत्मा? जो हमेशा देती है, जिसका हाथ हमेशा ऐसे, देवी देवता का देखा ना आपने, हाथ हमेशा ऐसे होता है। तो सतयुग त्रेता युग में हमारा हाथ हमेशा ऐसे होता था। हम सामने वाले से एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि ये मेरे लिए कुछ करे तब मैं इनके लिए कुछ करूं, नहीं, हम हमेशा उनको देते थे, हम उनको प्यार देते थे, सुख देते थे, हम उनको शक्ति देते थे, हम हमेशा देते थे। पर द्वापर युग में क्या आया हुआ? मेरा हाथ ऐसे हो गया, मतलब ऐसे हो गया माना कि अब मैं देना भूल गई, मैं देवी देवता नहीं रही, पर अब मैं मनुष्य बन गई। तो मनुष्य क्या चाहते हैं? वो हर एक से ऐसे ऐसे हाथ रखें कि आप मुझे प्यार दो तो मैं आपको प्यार दूं, आप मुझे स्नेह दो तो मैं आपको स्नेह दूं, आप मुझे सम्मान दो तो मैं आपको सम्मान दूं, है ना। द्वापर युग से मेरा हाथ ऐसे हो गया, ऐसे था देवी देवता थे जब, फिर ऐसे हो गया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आपकी स्थिति में, आत्मा में बहुत गिरावट आ जाती है। हम दूसरों से एक्सपेक्ट करने लगते हैं, और दूसरा मेरे लिए कुछ नहीं करता तो हम क्या सोचते हैं? मैंने भी नहीं करना इनके, है ना। किसी ने मुझे सम्मान नहीं दिया, हम किसी के यहाँ गए तो हम क्या सोचते हैं? अगली बार हमने जाना ही नहीं है और इनको अपने यहाँ बुलाना नहीं, है ना। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो बहुत बड़ी गिरावट है, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं, वो तो हमेशा दाता दाता रहता है, और हम पहले तो दाता होते हैं, पर द्वापर युग में हम देवता की जगह लेवता बन जाते हैं कि लाओ मेरे को दो, मेरे को सम्मान दो, प्यार दो, खुशी दो, है ना। तो बाबा कहते हैं तो बहुत बड़ी गिरावट है, इसीलिए इसको अकल्याणकारी कहते हैं। लेकिन द्वापर में आए, कलयुग में आए, कलयुग में भी हमारी बैटरी कम होते 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 बहुत कम होगी, ठीक है। अभी कलयुग के अंत में वो समय आया जब हमारी बैटरी बहुत कम हो गई। जैसे जो दिया था, मानो एक दिया था, और हमारी लौ बहुत ब्राइट, बहुत उजियारी तरीके से लौ हमारी जल रही थी। लेकिन सत्य कलयुग के अंत में वो लौ टिमटिम होने लगी, और लौ ऐसी हो गई कि अब अगर इसमें घी नहीं डाला, इसमें घृत नहीं डाला तो ये बुझ जाएगी, है ना। तो मेरी वही अवस्था थी। तो उस समय पर परमात्मा ने आकर मुझे अपना बनाया, मुझे एक तरीके से अपनी गोदी में उठा लिया। अभी आप सब ने जो कोर्स किया है, ज्ञान लिया है, तो ये ऐसे ही नहीं लिया है, लेकिन आप सब चुनी हुई आत्माएं हैं, है ना, जिन्होंने परमात्मा को याद किया, और उसने भी आपकी बात को सुना, आपकी पुकार को सुना, और उसने आपको अपनी गोद में उठा लिया, है ना। कि अब मैं आ गया हूं, अब मतलब जो भी आपकी लाइफ में परिस्थितियां थी, लेकिन परमात्मा क्या कहता है कि अब आप चिंता मत करो, अब मैं आपके साथ खड़ा हूं, हर परिस्थिति को हम साथ में क्रॉस करेंगे। तो बाबा कहते हैं ये जो संगम है कलयुग से सतयुग का, ये कल्याणकारी संगम है। क्यों? क्योंकि इस संगम युग में आत्मा और परमात्मा का संगम होता है। आपने देखा होगा या सुना होगा, कुंभ के मेले के बारे में आपने सुना है? जी। वहां क्या होता है? संगम। संगम किस चीज का संगम होता है वहां पे? बोलते हैं नदी और सागर का संगम होता है, है ना। तो हमारा संगम, अब परमात्मा सागर, परमात्मा को सागर भी कहा जाता है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शक्ति का सागर। तो अभी हमारा संगम जो है परमात्मा से हुआ है, आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ है, संगम हुआ है ना। तो परमात्मा कहते हैं कि ये वो संगम है जिससे आत्मा चढ़ती कला में जाती है,
आत्मा उन्नति को पाती है, और ये वो समय है जब आत्मा अपनी झोली परमात्मा से जितना चाहे उतना भर सकती है ना। इसीलिए बाबा कहते ये तो पूरा समय आपने सतयुग से हमारे पास जितना था ना वो हमने गवाया, बैटरी कम हुई, इस समय हमारा झोली भरने का समय। तो बाबा कहते ये कल्याणकारी संगम युग है ना। उसके बाद आज बाबा ने ये भी कहा है कि जैसे एक मिनट, बाबा ने आज ये भी कहा है कि जैसे अगर जैसे मानो लक्ष्मी नारायण की हम पूजा करते हैं, है ना। कौन कौन है जो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, पहले भी करते थे, ज्ञान में आने से पहले करते थे, मानते तो होंगे, कभी मंदिर जाते होंगे या कुछ, है ना। तो देखो आप अगर देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण की कितनी पूजा होती है। मेरे ख्याल में राम सीता से भी ज्यादा पूजा लक्ष्मी नारायण की होती है। और अगर देखा जाए तो लक्ष्मी नारायण बड़ी सुंदर, बड़ी सजे सजाए, राम सीता फिर भी थोड़े से नॉर्मल दिखाते हैं क्योंकि उन्होंने वनवास किया था तो उनको थोड़ा सिंपल दिखाते हैं। लेकिन जो लक्ष्मी नारायण है ना उनको बहुत सुंदर दिखाते, बहुत महाराजा महारानी की तरह दिखाते हैं ना। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण सतयुग के महाराजा महारानी थी, पूरे विश्व में उनका राज्य था, है ना। सूर्यवंशी राजधानी थी, इसीलिए देखो क्या बोलते हैं, सूर्य नारायण बोलते हैं क्योंकि लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी थे, है ना। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लेकिन बाबा कहते कि लक्ष्मी नारायण का पोस्ट पाया कैसे। जैसे मानो इस दुनिया में कोई बड़े अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे माना कि कोई बड़े धनवान परिवार में जन्म लेते हैं, या कोई बड़े तंदुरुस्त होते हैं, या कोई बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, माना उनका ब्रेन जो है बड़ा शार्प होता है। तो बोलते हैं कि इन्होंने ना बड़े अच्छे कर्म किए हैं, जो इनको तो पैदा होते ही गोल्डन स्पून इन माउथ है, जो शहद भी चटाया जा रहा है वो भी सोने की चम्मच से चटाया जा रहा है, इनको तो पैदा होते ही सब कुछ मिल रहा है। जरूर पहले आत्मा कुछ बहुत अच्छे कर्म करके आई है पिछले जन्म में, या फिर कई होते हैं जो इस जन्म में उनको 100 बुखार भी नहीं होता, बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं कि इसने जरूर कुछ बड़ा अच्छा कर्म किया है, जरूर बहुतों की सेवा करी होगी, बहुतों की डॉक्टरी करी होगी पिछले जमाने में, पिछले जन्म में, तभी इसको इतनी तंदुरुस्ती मिली है। या फिर अगर कोई बहुत बुद्धिमान होता है तो क्या बोलते हैं इसने जरूर शिक्षा का दान किया होगा, बहुतों को पढ़ाया होगा, या स्कूल कॉलेज खोले होंगे, तब जाके इतना इसको बुद्धि मिली है, इसको इतनी विद्या मिली है ना। अच्छा, अब लक्ष्मी नारायण ने ऐसा क्या किया कि वो लक्ष्मी नारायण बन गए। क्योंकि जैसे हमने शुरू में देखा था कि परमात्मा जैसे बोलते ना, सुदामा से चावल मुट्ठी छीन कर लिए क्योंकि उसको देना था बहुत कुछ। अब लक्ष्मी नारायण मतलब उन आत्माओं को बाबा ने लक्ष्मी नारायण बनाया, है ना। तो कुछ तो उन्होंने किया होगा, तो ऐसा क्या किया उन्होंने कि वो लक्ष्मी नारायण बन गए, है ना। तो बाबा कहते कि उन्होंने संगम युग पर, जो हम ब्रह्मा सरस्वती बोलते हैं ना, तो दिखाते हैं कि ब्रह्मा की नाभि से नारायण निकला, है ना। तो जो संगम युग पर आत्माएं ब्रह्मा सरस्वती बनती हैं, माना बहुत नॉर्मल आत्माएं होती हैं। आपने बाबा मम्मा के बारे में सुना होगा ना कोर्स में, ब्रह्मा बाबा मम्मा, सुना? नहीं सुना। अच्छा, तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा जो है ना, उन्होंने इस संगम युग पर जब परमात्मा ने उनको चुना, जैसे आपको चुना है, तो उन्होंने अपना सब कुछ परमात्मा पर समर्पण कर दिया और गुप्त किया। ब्रह्मा बाबा जो थी ना वो लौकिक रीति से बहुत रईस, बहुत ही धनवान, उनका तो हीरो का व्यापार था, डायमंड मर्चेंट थे वो। अगर आप उनके घर की बात करें तो ब्रह्मा बाबा के घर में जो सीढ़ियां होती थी ना, स्टेयर्स होती थी, उस पे भी कारपेट होता था। ब्रह्मा बाबा का उठना बैठना जो है वो राजाओं के साथ होता था, जैसे गोल्फ खेलना और ये सब बाबा के बड़े अच्छे शौक थे, है ना। और बहुत सम्मान बाबा को मिलता था, वो पैंट पहनते थे, मतलब बहुत बाबा ऊंचा, बाबा का मर्तबा था, है ना। लेकिन बाबा जब ज्ञान में आए ब्रह्मा बाबा, तो उनको बाबा ने कुछ नहीं सोचा कि कहाँ मैं इतनी आलीशान घर में रहता था, मेरा व्यापार था। लेकिन बाबा के पास फिर क्या रहा, केवल एक कुटिया और एक धोती कुर्ता, है ना।
बाबा ने सब कुछ अपना समर्पण कर दिया, लेकिन कभी बाबा ने किसी को गिनाया नहीं कि मैंने ये ही समर्पण किया। बाबा ने अपना धन भी समर्पण कर दिया परमात्मा को, है ना। अब आप सोचो आज के समय पर अगर कोई धन समर्पण करे तो क्या होगा, बोलेंगे, परिवार से पूछेंगे, बच्चों से पूछेंगे, पर बाबा ने क्या बोला कि ये जो है ये सब कुछ तो शिव बाबा का दिया हुआ है। अगर मैं किसी से परिवार में पूछूं तो इसका मतलब है कि इनका है, मतलब अगर मैं बच्चों से पूछूं, पति से पूछूं, तो इसका मतलब होगा कि उनका है, लेकिन वो तो है ही परमात्मा का, है ही शिव बाबा का। तो मैं तो शिव बाबा ने जो मुझे दिया है मैं वही उसको वापस दे रहा हूँ, तो है ही शिव बाबा का। और आज तक किसी को पता नहीं है कि बाबा ने कितना अर्पण किया, है ना, गुप्त था। तो इसीलिए देखो, जब ऐसे सब हम दान कर देते हैं, सिर्फ धन की बात नहीं, लेकिन बाबा ने अपने परिवार जनों को भी ऐसा समझा कि ये मेरी पत्नी, मेरी युगल, मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन ये शिव बाबा की अमानत है, और ज्यादा उनको ध्यान से पालना करी, है ना। और उसके बाद बाबा ने अपना शरीर भी अर्पण कर दिया कि शरीर भी मेरा नहीं है, तन भी अर्पण। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। अच्छा बोल तो देते हैं, फिर जब बाहर आते हैं मंदिर से तो क्या लगता है, अगर एक फोन कॉल आ जाए कि आपको जो है शेयर मार्केट में इतना इतना घाटा हो गया, तो हम क्या बोलते हैं, देखो मैंने इतना मेहनत से पैसा कमाया और मेरा पैसा डूब गया। उस समय हमें याद नहीं रहता कि अभी तो मैं अंदर बोलकर आई कि सब कुछ तेरा है, तो मेरा तो नहीं है ना, है ना। या फिर मानो अगर हमें शरीर में कुछ ऊपर नीचे होता है, कुछ बीमारी आती है, तो हमें याद रहता है कि ये शरीर तो उसका है ना, उसको मुझसे सेवा करानी है तो वो इस शरीर को चलाएगा ना। लेकिन हमें क्या लगता है, हाय मेरे शरीर में यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, तो हमें क्या लगता है कि ये मेरा शरीर है। तो ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ अर्पण किया, है ना, तन मन धन जन सब कुछ दिया। तो बाबा कुछ लेगा नहीं आपका। अगर हम बोले ना कि हाँ धन, मैंने बोल दिया कि तेरा तो बाबा ले ना ले, वो कुछ लेगा नहीं, लेकिन वो आपको ही ट्रस्टी बना के आपसे ही संभाल कराएगा। लेकिन केवल वो आपको, आपकी बुद्धि को निकालेगा वहां से। जो हमारी बुद्धि फंसी रहती है ना कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, वो बुद्धि को वहां से निकालेगा, वो आपको फ्री करेगा। और जितना जितना आप समझेंगे ना ये सब कुछ परमात्मा का है, ये बाबा का है, आप उसको और अच्छे से यूज कर पाएंगे। क्योंकि मेरा है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर उसका है तो मैं एक एक पाई को कितना ध्यान से यूज करूंगी, ये उसका है, मेरे को इधर उधर नहीं लगाना, है ना। तो ये चीज है। और फिर बाबा ने कहा, बाबा को जब हम वारिस बनाते हैं, अपना बच्चा बनाते हैं, तो फिर क्या होता है, क्या होता है बाबा को वारिस अपना सब बनाने से, कुछ बाबा को दे देते हैं, अपना सब कुछ तन बाबा को दे देता है। सब, हम उसकी सब तन मन धन सब कुछ। हाँ, हम सब कुछ उस पर न्यौछावर करते हैं। तो बाबा क्या करता है, बाबा 21 जन्म, अनेक जन्म हम पर सब कुछ न्यौछावर करता है। 21 जन्म हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बैठे बैठाए हम खाएंगे। क्यों? क्योंकि इस समय हमने बाबा को सब कुछ दिया है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम बाबा को अपना बच्चा बनाएंगे। चलते फिरते, कल जब तक आपकी क्लास होगी ना रचना बहन के साथ, आप यही प्रैक्टिस करना कि बाबा मेरा बच्चा है, और उसको बुलाना। खाना खाने में भी, जैसे माँ खाना खाने से पहले अपने बच्चे को खाना खिलाती है ना, तो आप उसको बुलाना कि मेरे शिव बालक आ जाओ, मैं आपको एक गिट्टी खिलाती हूँ, आप मुझे एक गिट्टी खिलाओ, फिर मैं आपको एक गिट्टी खिलाऊं, आप मुझे एक गिट्टी खिलाओ, पहले मैं आपको खिलाऊंगी फिर मैं खाऊंगी, है ना। सोते समय भी आ जाओ शिव बालक, मैं आपको सुलाऊंगी और हम साथ में सोएंगे। आप वॉक पे जाते हो ना, तो उसको साथ लेकर जाओ कि चलो शिव बेटा आ जाओ, मेरी उंगली पकड़ो, हम वॉक पर जाएंगे। फिर उससे बातें करो। तो आप देखना, जैसे एक कहानी, कहानी नहीं है, एक रियल रियल का बात है। एक बार ना एक माता थी, ज्ञान में चलती थी, और उनको एक युगल थे, मतलब माता और उनके जो युगल है, मतलब पति थे, वो थे दोनों। और माता जो है वो ज्ञान में चलती थी, लेकिन जो उनके युगल थे, जो भाई साहब थे, वो सहयोगी थे। माना वो ज्ञान में नहीं चलते थे, पर माता को मना भी नहीं करते थे कि तुम मत जाओ, ऐसा नहीं बोलते थे। माता को सहयोग देते थे कि तुम जाओ भले, लेकिन वो खुद नहीं चलते थे। तो उनको ना दोनों को बच्चा नहीं था। तो माता क्या करती थी, माता ने शिव बाबा को अपना बच्चा बना लिया।
तो सबको कोई भी पूछता था ना आप कितने बच्चे हैं, तो वो कहती थी मेरा एक ही बच्चा है, शिव बेटा, मेरा तो शिव बेटा है ना। तो वो सबको बोलती थी शिव बेटा है। तो क्या हुआ कि बाबा मिलन का टर्न होता है जब मधुबन जाते हैं बाबा से मिलने, तो उसको बाबा मिलन में जाना था। 3 महीने से उसकी टिकट हो गई थी। अभी जाने से 1-2 दिन पहले उनके जो युगल थे, जो भाई साहब थे, उन्होंने बोला कि तुम मत जाओ, मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तुम मत जाओ। तो माता ने बोला कि अभी कैसे कैंसिल करेंगे, 3 महीने से टिकट बनी हुई है, अभी कैसे कैंसिल होगी। उस समय फोन वोन का इतना जमाना था नहीं। तो माता ने बोला कोई बात नहीं, मैं शिव बेटा को छोड़ जाती हूँ पीछे, क्योंकि कोई था नहीं ना देखने वाला। तो उसने कहा शिव बेटा जो है वो आपका ध्यान रखेगा और मैं जाती हूँ। तो माता चली गई। अब क्या हुआ, वो तो चली गई, पीछे से ये भाई साहब को हार्ट अटैक आया, है ना, और घर में कोई भी नहीं। अब ये तो गिर गए, नीचे जमीन पर गिर गए। अब उसी समय क्या था कि एक मतलब इंडिया में डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी। तो एक इनका मित्र था जो विदेश में था, लेकिन वो भारत में आया था कि मुझे डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में जाना है, ठीक है। तो एयरपोर्ट पे जब वो था ना, तो उसको लगा कि अभी कॉन्फ्रेंस शुरू होने में तो समय है, और मैं इतनी जल्दी जाकर क्या करूंगा। और पास ही में मतलब ये जो भाई साहब थे, ये उनके बचपन के मित्र थे। तो उसने सोचा कि पास ही में वो मेरे मित्र का घर है, मैं जरा उसके घर हो आता हूँ, थोड़ा रुक भी जाऊंगा, थोड़ा उससे मिल भी लूंगा, अभी तो समय पड़ा है कॉन्फ्रेंस में। तो जैसे ही भाई साहब को हार्ट अटैक आया ना, तो ये मित्र वहां पहुंच गए। है ना, ये साथ साथ की बात है कि मित्र जो है उनके घर जा रहे थे, तो मित्र का उनके घर में जाना हुआ और भाई साहब को अटैक हुआ तो वो नीचे गिरे। तो ये साथ साथ की बात है। तो जैसे ही मित्र अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये तो नीचे गिरे हुए हैं, क्या हो गया इनको। तो फिर वो तो डॉक्टर थे बहुत बड़े, तो उनका तो टाई अप था डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी। तो वो उनको हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर्स को बुलाया, एक से एक बड़े से बड़े डॉक्टर ने उनका ट्रीटमेंट किया, बहुत बेहतर उनका इलाज हुआ। और फिर जब माता जी आई 2-3 दिन बाद, तो उन्होंने देखा जब वो अंदर गई कि बाहर नर्सेस खड़ी हैं। तो उन्होंने देखा पता नहीं क्या हो गया मेरी गैर हाजिरी में, ऐसा क्या हो गया। माता तो डर गई कि मैं तो चली गई तो मुझसे तो शायद गलती हो गई, नर्स कहाँ से आ गई मेरे घर में। तो जब वो अंदर गई तो ये जो युगल थे उनके, उन्होंने कहा कि मान गए तेरे शिव बेटा को, है ना। कि देखो मतलब अगर एक्चुअली बेटा भी होता, तो वो बेटा भी कहाँ होता, दूसरे शहर में होता या कहीं होता, उसको फोन करना फिर वो आता, ये भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब हम परमात्मा को अपना बेटा बनाते हैं, तो वो किसी ना किसी को भेज देता है। वरना वो डॉक्टर था, वो तो इतने समय से आया भी नहीं था, उसी समय उसका आना, फिर उसको ये होना कि मैं वहां चला जाता हूँ। तो परमात्मा जब हम उसको अपना बच्चा बनाते हैं, तो वो कैसे हमारी लाइफ में मैजिक करता है, वो कैसे अपनी मतलब हमने अपना बच्चा बनाया ना, तो प्रीत की रीत को निभाना शुरू करता है। आप ट्राई करना, आपको फील होगा कि हाँ वो मेरा साथ दे रहा है। ठीक है, चलो तो अभी हम याद प्यार कर लेते हैं मुरली का। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की को रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, थैंक यू। Thank you. अच्छा, थैंक यू। वरदान वरदान दिया बाबा ने आज का कि माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव, है ना। तो माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव। बाबा ने इसको एक्सप्लेन किया विस्तार में कि माया को, हम माया से डरने वाले बच्चे नहीं हैं, पर हम माया को वेलकम करने वाले, उसकी विकराल रूप को देखकर घबराने वाले नहीं, लेकिन उसका सामना करने वाले, है ना। साक्षी होकर खेल देखने से मजा आता है, क्योंकि माया का बाहर से तो शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं है ना? बाबा कहते कि माया बाहर से तो ऐसी लगती है कि जैसे शेर आया शेर आया शेर आया बोलते हैं ना, लेकिन है उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं। तो बाबा कहती सिर्फ आप घबराकर
उसे बड़ा बना देते हो। जब घबरा जाते हैं ना तो क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ये हो गया ये हो गया, फिर मम्मी पापा कहते हैं ना अरे क्या हो गया, तो चींटी है देखो मर गई, ऐसे इतना छोटा सा था। तो बाबा कहते हैं आप उस समय घबरा जाते हो तो उसको बड़ा बना देते हो, फिर क्या सोचते हैं क्या करूं, कैसे होगा, कैसे करेंगे। लेकिन यही पाठ याद रखो, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और ही अच्छा। और साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगी। मतलब साक्षी होकर मतलब कि जैसे हम दूर बैठे हैं कुर्सी पर या दूर हैं, और हम अपने ही आप को साक्षी होकर देख रहे हैं। चिंतन नहीं चलाना कि ये मेरे मन में क्या चल रहा है या ये क्या हुआ, कुछ नहीं, साक्षी होकर देखना है। तो उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में जो बातें आएंगी ना, साक्षी होकर देखने से वो बातें आपको बड़ी नहीं लगेंगी, आप उसका सामना बड़े अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो आज का स्लोगन है मुरली से, जो सहनशील है वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं है, व्यर्थ बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। है ना। तो बाबा ने क्या कहा कि देखो हमारे आसपास बहुत सारी आत्माएं होती हैं। अब हर एक का जो भाव स्वभाव है वो अपने हिसाब से रहता है। कोई हो सकता है हमारी बात सुनते हैं, कोई नहीं सुनते हैं, कोई क्या करते हैं, कोई क्या नहीं करते हैं। तो कई बार दूसरों को देखकर हम अपना दिल जला लेते हैं, हम अपना खून जला लेते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, बात नहीं सुनते। बाबा कहते आप अपने अंदर सहनशीलता का गुण धारण कर लो, लेकिन अपने आप को नहीं जलाओ किसी के भाव स्वभाव से। है ना। कोई आपको व्यर्थ बातें भी सुनाता है ना, ऐसे बहुत मिलेंगे आपको सुनाने वाले, बोलेंगे आपको पता है क्या हुआ, आपको पता है क्या हुआ। तो आपको पहला तो सुनना ही नहीं है ना। दूसरा, अगर चलो मानो कभी सुन भी लिया, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना, उसको अपने मन में नहीं बिठाना। देखो ऐसा भी होता है, वो भी होता है, ये भी होता है, नहीं। मुझे वेस्ट बातों को, नेगेटिव बातों को अपने दिल में जगह देनी ही नहीं है। मैं कोई डस्टबिन थोड़ी ना हूँ कि कोई भी आके मुझे बोलेगा और मैं उनको अपने अंदर रख लूंगी। है ना। मुझे तो प्योर पॉजिटिव रतन परमात्मा जो दे रहा है उनको अपने मन में बिठाना है, पर ये गंदी बातें, नेगेटिव बातें नहीं बिठानी। ठीक है। ओके, ओम शांति। ओम अभी शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम हम शांति। 5 मिनट हाँ, मेडिटेशन 5 मिनट करें। मेडिटेशन कर लीजिए। हाँ जी जी जी। बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा है दीदी, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा लगा, बहुत थैंक बढ़िया यू। लगा। बहुत थैंक यू अच्छा लगा दीदी। मुझे भी आप सबसे मिलके। आपकी क्लास बहुत प्यारी है और रचना बहन बड़े प्यार से आपको कराती हैं, और आप सबकी अवस्था देखकर लग रहा है रचना बहन बहुत अच्छे से आपको सिखाते हैं, और आप बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बड़े ही ध्यान से सब सुन रहे थे। है ना। बहुत आपके लिए मतलब वो है, अप्रिसिएशन है ये कि बहुत अच्छे आप स्टूडेंट्स हैं, बहुत आगे आप जाएंगे। है ना। बस रेगुलर रहिएगा। अभी आप बिल्कुल आराम से जहाँ भी बैठे हैं कंफर्टेबली आप बैठ जाएं, बिल्कुल थैंक यू रिलैक्स बाबा। होकर। थैंक थैंक यू। यू, थैंक थैंक यू। यू बाबा। ओम शांति। हाँ जी, 5 मिनट हम मेडिटेशन कर लेते हैं, फिर हम क्लोज करेंगे। आप आराम से अभी फोन वगैरह साइड में आप रख दो, और आप आराम से बस रिलैक्स होके बैठ जाओ, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे। और एक गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे, बाहर। एक और गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे, बाहर। आप देखो जैसे मैं आत्मा एक बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को परमात्मा ने करोड़ों अरबों की भीड़ में से मुझ आत्मा को चुना है।
उसने मुझे अपना बच्चा बनाया है। उसने और कुछ नहीं देखा, लेकिन केवल मेरे दिल की स्वच्छता, मेरे दिल की सच्चाई, सफाई, पवित्रता। बस उसने मेरे दिल की पवित्रता और सच्चाई को ही देखा। और मुझे अपना बना लिया। आज वो जो सृष्टि का रचयिता है, जो सारी जगत का पालनहार है, वो एक छोटा सा बच्चा बनकर, एक छोटे से बालक रूप में मेरे सामने आया है और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कह रहा है, माँ, तू सबसे अच्छी है, तू दुनिया में सबसे प्यारी है। और मुझे गर्व है कि मैं तेरा बेटा हूं। और उस छोटे से नन्हे बालक को देखकर मुझे इतना उस पर प्यार आ रहा है कि अपने शिव बेटा पर आज मैं सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत दुलार करती हूँ। मेरा शिव बेटा कहता है, माँ, तू सबसे अच्छी है। केवल एक ये कमजोरी है जो अगर तू छोड़ दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अपनी शिव बेटा के प्रति ममता में मैं उसे कहती हूँ कि मेरे अंदर जो भी खामियां हैं, क्रोध है या मोह है, आज मैं सब कुछ तुझ पर न्यौछावर करती हूँ। जो भी मेरा है, आज मैं सब कुछ तुझ पर बलिहार करती हूँ। और ये सुनकर मेरा शिव बेटा मुझे अपने गले से लगा लेता है और वो कहता है, माँ, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरा बहुत ध्यान रखूंगा। धीरे धीरे लंबा सांस दोबारा लेंगे, बाहर, और धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलेंगे। और आज हम जो भी करेंगे अपने शिव बेटा के साथ करेंगे। उसकी उंगली पकड़कर चलेंगे, फिरेंगे, बात करेंगे, उसे खिलाएंगे, सुलाएंगे, सब उसके साथ करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति।
ओम शांति। शांति। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था। बढ़िया, बहुत ही अच्छा। हम एक हाथ की ताली से दीदी का थैंक्स करेंगे। Just wave out to thank you. थैंक यू। ओम शांति जी। So please keep coming. We'll keep inviting you and you please keep joining us. तो आप अगर कोई क्लोजिंग नोट देना चाहें, कोई होमवर्क या कुछ, हाँ जी, सॉरी। आप अगर कोई क्लोजिंग नोट अगर कुछ देना चाहें सबको, कोई और नो नो, instructions हो। वो तो बस आप सुबह की क्लास में आ जाइए, जो आ सकते हैं, इट विल बी नाइस, बिकॉज कल वो इवनिंग क्लास नहीं रखेंगे इसलिए। जी, ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति।